देखिए, हमने आपको इसमें बताया था कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन लेना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कोई पॉइंट कहीं भी स्थित हो, उसका लोकेशन क्या है ना, वही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत लेते हैं। दूसरी बात है, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर ये दो पॉइंट हों, कौन से, ए और बी, ये दो पॉइंट हों अगर, और इनके कोऑर्डिनेट अगर x1 हो, y1 हो, और इसके कोऑर्डिनेट x2 हो और क्या हो, y2 हो, तो इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, AB इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप पलट करके भी लिखेंगे, यानी ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो दोनों सही होता है क्वेश्चन। बात हमारी समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, ये जानते ही हैं आप। देखिए यहाँ पर जब हम ऐसे एक्सिस को बनाते हैं तो x एक्सिस, x डैश, y डैश, यहाँ तो दोनों प्लस प्लस होता है कि नहीं, यानी भुज और कोट दोनों क्या होती है, प्लस प्लस होती है। इधर चलते हैं तो इधर माइनस और कामा प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तीसरे में दोनों क्या होता है, माइनस होता है ना, और यहाँ पर हो जाता है प्लस कामा माइनस, ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरी क्वाड्रेंट की चर्चा हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं। इन क्वाड्रेंट से ही, इन चतुर्थांशों से ही एंगल्स के वैल्यू चेंज होते हैं। बताएंगे आपको जब मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तब। अभी तो ये हो गया, कह रहे हैं कि किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो देखिए, दूसरे में भी ऋणात्मक होता है, तीसरे में भी ऋणात्मक होता नहीं होता, लिख देंगे यहीं से कि दूसरे और तीसरे में ऋणात्मक होता है। फिर कह रहा तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोड के चिन्ह क्या होते हैं, भुज और कोड के चिन्ह क्या होते हैं, दोनों माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इनको हटाता हूँ यहाँ से, है ना, इनको मैं मिटा करके अब मैं आपको एक आकृति बनाने जा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 लिख दिया, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी कर दीजिए, देखते हैं भी। माइनस क्वाड्रेंट एक भी नहीं है तो कोई ज़रूरत तो नहीं थी इधर, क्यों जी अंकुश। पहला क्या है, 0 0, पहला पॉइंट क्या है, ये ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, ये 0 0 हो गया, एन लिख दीजिए, 0 कामा 0, ये पॉइंट कौन सा है, ओ। दूसरा क्या है, 5 0 का मतलब हो गया 1 2 3 4, और यहाँ क्या हो गया 5। यहाँ अगर बी कोऑर्डिनेट ए की बात कर रहे हैं, ए हो तो ए क्या हो जाएगा, 5 कामा 0 हो गया। यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, गाढ़ा कर दीजिए इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बी, जो क्या है 5 और 3, तो 5 तो यहाँ पर अबे किया है, 3 ऊपर जाएंगे हम, 1 2 3, शायद यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 कामा 3। और इसके बाद सी एक पॉइंट है जो 0 कामा 3 है, 0 कामा 3 है, 0 कामा 3 का मतलब वाई एक्सिस पर है, ये वाला पॉइंट हो गया, जिसको सी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 कामा 3। सबको मिला दीजिए, ये तो मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, तो लिहाजा आपको क्या करना है कि यहाँ से ये और यहाँ से इसको मिला देना। मिला दिया कि नहीं मिला दिया। अब ये क्या बन रहा है, ओ ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर का शेप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आयत का एक शेप दे रहा है कि नहीं, यही बात उसमें इन्होंने किया है। 10 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर हम करें, अंशुमान 10 नंबर की बात करें, ये देखिए, ये ऐसे इन्होंने कोऑर्डिनेट को बना रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कर दिया मैंने। कह रहा है मूल बिंदु हाँ बिंदु इतना 3 4 मतलब 1 2 3, ये हो गया। 4 का मतलब ये वाला पॉइंट, क्यों, ये पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 कामा 4। फिर कह रहे हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु का मतलब ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ये इन दोनों के बीच की दूरी ये पूछ रहे हैं।
कि ये दूरी क्या होगी, यानी किसकी दूरी पूछ रहे हैं, OP की। क्या पूछ रहे हैं, OP की। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया भी है, तो आप OP की डिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करिए। x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, हो गया कि नहीं। x2 बराबर क्या है 3 और y2 बराबर क्या है 4। तो आप जानते हैं कि OP इक्वल टू अंडर रूट, क्या फार्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ x1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू क्या है बेटा 4। ये हो जाएगा अंडर रूट -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कितना हुआ 25, हुआ कि नहीं। और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट। क्या हो गई 5 यूनिट, 5 यूनिट। बात हमारी समझ पाए होंगे पूरी तरह से। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं कि बात मैं करता हूँ। यहाँ देखिए लिखा निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसमें से एक सॉल्व करता हूँ पहला, ठीक है। पॉइंट कौन कौन से हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए वाला पॉइंट क्या है -5, 2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 7, -3। इसको बी पॉइंट ले लीजिए आप। इन्होंने कहा इनके बीच की दूरी बताइए, मतलब क्या AB बताइए। क्या बताइए AB। तो देखिए यहाँ से लिखिए x1 बराबर क्या हो जाएगा -5, y1 बराबर क्या हो जाएगा 2, दूसरा वाला। फिर क्या हो जाएगा x2 बराबर 7, y2 बराबर -3, हो गया कि नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट, अर्चना फार्मूला क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 का मतलब क्या है -5 और x2 का मतलब -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 का मतलब 2 है ना। अब -y2 तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे चलेंगे -12 का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं। -5 -7 -12 हो गया, ठीक है। अब मैं जब आगे चला यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, कितना है 12 का 144 प्लस इसका कितना हुआ 25, दोनों को ऐड करेंगे 169 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। देखिए सिद्ध कीजिए इतना 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 व इतना एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर के शीर्ष हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर बनाया, ऐसे हमने एक क्या किया स्क्वायर बनाया, ठीक है। इसका नाम मैंने लिखा A B C और क्या D। जैसे जैसे आपने नाम लिखा है जिस सीरियल से, उसी सीरियल से इन कोऑर्डिनेटों को लिख दीजिए। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4, इसके बाद 5, 6 और ये क्या है 3, 5, ये कोऑर्डिनेट हो गए। कह रहे हैं आपको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर कैसे पता लगेगा, जब चारों साइड इसकी क्या होगी बराबर होगी, तभी तो पता लग पाएगा। आप कह पाएंगे कि स्क्वायर होगा वर्ग होगा, तभी तो कह पाएंगे। तो आप पहले AB की डिस्टेंस निकालिए, फिर BC की डिस्टेंस निकालिए, फिर CD की निकालिए, फिर DA की निकालिए। अगर चारों बराबर हो जाते हैं तो आप क्या कह देंगे ये स्क्वायर होगा, क्यों वर्ग होगा, यही तरीका है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ निकालता हूँ AB के लिए। किसके लिए AB के लिए। AB के लिए अब आप नोट करना शुरू करिए। x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, हो गया कि नहीं। अब फार्मूला लगाइए AB बराबर क्या होता है अंडर रूट, क्या फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट
x1 का मतलब 4 और माइनस x2 का मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब 3 और y2 का मतलब 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अभी आप रुकिए थोड़ा देर। देखिए ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये -2 मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा -1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर 4 और +1 का -1 का होल स्क्वायर, ये √5। ए बी की वैल्यू आ गई कि नहीं? अब आप निकालेंगे किसके लिए, BC के लिए। लिखेंगे BC के लिए। जब BC के लिए आप जाएंगे तो किसको निकालना है, BC। तो x1 यहाँ से शुरू करिए। x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5 और y2 बराबर क्या हो गया 6। तो यहाँ से BC बराबर है ना। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्या फार्मूला है, x1 - x2 यानी 6 - 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। लिख दिया ना फार्मूला, तो हमको अब ध्यान में आ ही गया है। अंडर रूट यहाँ पर क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 + 4 यानी क्या मिला √5। देखिए BC की वैल्यू भी √5 मिल गई। अंशुमान, अब मैं किस पर चलता हूँ, CD पर। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ CD के लिए। देखिए CD के लिए फॉर CD है ना। यहाँ से चलिए x1 बराबर क्या है 5, y1 बराबर 6, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 5। यहाँ से CD बराबर जब आप लेंगे तो अंडर रूट x1 - x2 यानी 5 - 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ -2 बचेगा, होल स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ 1 बचेगा, होल स्क्वायर करेंगे, ये भी क्या मिल गया √5। हो गया कि नहीं? अब कौन सा बचा हुआ है, DA। अब लिखेंगे DA के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर DA के लिए। DA तो यहाँ शुरू हो रहा है ना, तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 3। तो यहाँ से DA बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 यानी 3 - 4 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये भी आपको लग गया कि ये भी क्या आ रहा है, √5 ही आ रहा है। ये मिल गया 1 + 4 = क्या √5। हो गया कि नहीं? लिखेंगे सिंस माने चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है ना, इसलिए वी कैन से दैट, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, ABCD विल बी स्क्वायर हो जाएगा। बात हमारी समझ पाए होंगे। देखो बेटी अर्चना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और वह इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना दिया। ये देखिए, ये हमने आपको एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, AB और क्या C। अभी बोला हूँ कि जैसे आप नाम लिखे हैं वैसे ही कोऑर्डिनेटों को लिख दीजिए, एकदम उसी सीरियल से। तो A का क्या हो जाएगा अक्षय 14, 10, B का 11, 13 और क्या है 2, -2। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं AB की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखिए फॉर AB के लिए क्या हो जाएगा, x1 = 14, y1 = 10 है ना, और x2 = 11, y2 = 13। हो गया कि नहीं? अब मैं लिखा AB बराबर अंडर रूट, क्या फार्मूला है बेटी, x1 - x2, x1 मीन्स 14 -x2 मीन्स 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स 10 और y2 मीन्स 13 का होल स्क्वायर। आदर्श कितना हो गया, ये 3 हुआ। देखिए 14 में से 11 गया 3
और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 9 प्लस 10 और 3, 10 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे घटाएंगे 3 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे जो भी हो प्लस हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 18 मिला कि नहीं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। ये मिल गया आपको ए बी। अब इसी तरह से हम बी सी निकाल लें। क्या निकालने बी सी निकालने। आइए यहाँ चलते हैं फॉर बी सी के लिए ये बी और सी की बात कर रहे हैं। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 11, y1 बराबर 13, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -2। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 यानी 11 है ना -2 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 13 + 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना बचा 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस ये कितना हुआ 15 का होल स्क्वायर 2 25 कितना हो गया ये भाई 5 1 6 और 8 2 10 और 306 छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब क्या बचा सी ए। क्या बचा है अरे भाई ए बी निकल गया बी सी निकल गया। अब सी ए की बात है लिखेंगे फॉर सी ए। देखिए ध्यान दीजिएगा फॉर सी ए के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 14 और y2 बराबर 10 हो गया। अब मैं यहाँ सी ए बराबर जब निकालना शुरू किया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 - x2 यानी 14 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माने -2 और -10 का होल स्क्वायर। बात तो क्लियर हो गई होगी। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ क्या बचा 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस यहाँ क्या बचा ये भी 144 12 बचेगा ना ये 144 दोनों को ऐड करेंगे कितना हुआ 288। ये तो आपने पूरा निकाल दिया। क्या कंडीशन होती है अब इस ट्रायंगल को मैं बदलने जा रहा हूँ। इसमें देखिए जब हम ट्रायंगल को निकालना शुरू कर दिए तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कॉर्ड कहलाती है। मालूम है ना हाइपोथेनियस होता है सबसे बड़ी भुजा हाइपोथेनियस होती है। जब बड़ी भुजा की बात हम कर रहे हैं तो 306 बड़ी भुजा दिख रही है यानी ये बी सी कहाँ है बी सी इसका क्या है हाइपोथेनियस है। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ तो आधार दिखाई दे रहा है। तो हम क्या ऐसे किया और ये ऐसे किया और यहाँ पर ये लिख दिया ऐसे। अब लिखा मैंने ए बी सी हो गया कि नहीं। और ये जो एंगल हमने बनाया ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। बन गया कि नहीं। देखिए बी सी सबसे बड़ी भुजा। लेकिन अब हम उस पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो क्या कंडीशन है बी सी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा उधर लिखते हैं बी सी स्क्वायर। क्या कंडीशन होती है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अब प्लस ए सी स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस की कंडीशन होती है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कर्ण का स्क्वायर से दोनों साइडों के स्क्वायर के ऐड के बराबर होगा। तो बी सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 306 का क्या होल स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू क्या है रूट 18 का क्या होल स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या है रूट क्या होल स्क्वायर। और जानते हैं जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 306 हो गया। और ये कितना हो जाएगा अर्चना 18 और ये कितना हो जाएगा 288। जरा इन दोनों का करिए 8 8 16 6 8 1 9 1 10 और ये 306। देखिए 306 बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि देन वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज़ द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप कह सकते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा समकोण त्रिभुज होगा जिसके शीर्ष ए बी सी होंगे। बात हमारी क्लियर हो गई होगी। नोटेड। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज माने होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल हों। तो मुझे दिखाना है ए बी बी सी सी ए निकालना है। अगर तीनों
इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देंगे कि जो ABC ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, हमको यही काम करना है बस। तो अब ऐसा शेप भी दीजिए आप अपने डायग्राम का कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखे, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि अल्टर बना दे। देखिए जो मैं ट्रायंगल बनाया हूँ, देखिए लग रहा है कि तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसे डायग्राम भी दीजिएगा। ये हो गया A, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया C। एक किनारे से इसके कोऑर्डिनेट को लिखिए, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। ये क्या है, √3 माइनस √3 हो गया कि नहीं। और इधर वाला क्या है, -1, 1। ठीक है, हाँ दोनों -1 है, सही कही। -1, 1 की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, फॉर AB है ना। AB के लिए क्या हो जाएगा, x1 = 1, y1 = 1, x2 = √3 और y2 = -√3। हो गया कि नहीं, होगा। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। आइए देखते हैं इसको, इधर निकालते हैं। AB = चलिए नीचे भी ये हो जाएगा, AB = √, फार्मूला मालूम ही है, x1 - x2। तो x1 मतलब 1 - x2 -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या है, y1 - y2 यानी 1 + √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया आपका। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा रूट में आ गई है क्वांटिटी, होल स्क्वायर कर लीजिए इसका। तो क्या मिलेगा, 1a² प्लस b² माने 3 माइनस क्या, 2√3 हो गया कि नहीं। प्लस इसका होल स्क्वायर करिए, 1 + b² का मतलब 3, अब प्लस क्या मिल जाएगा, 2√3। बात हमारी समझ पा रहे हैं। ये 2√3, ये 2√3 कट गया कि नहीं। 3 × 1 = 4 और 4 × 4 = 8, कितना हो गया, √8 हो गया कि नहीं। AB की वैल्यू √8 निकाल दिया मैंने। अब आइए फॉर BC के लिए चलते हैं, वर्किंग करते हैं। फॉर BC के लिए x1 = कितना हो जाएगा, √3, y1 = -√3 और x2 = क्या, -1 और y2 = -1। निकाल दिए दोनों। अब आप यहाँ लिखेंगे BC = √x1 - x2 यानी क्या, √3 और क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। -1 है ना, तो +1 हो जाएगा। प्लस यहाँ ये y1 - y2 यानी -√3 और -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो है नहीं। y1 - y2 +1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। बड़ी अच्छी बात। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए BC = √, ये कर दीजिए आप, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दीजिए 1 - √3 का होल स्क्वायर। कोई समस्या तो है नहीं आपके पास, क्यों। अभी आप स्क्वायर करते तो हो सकता है माइनस आपको डिस्टर्ब कर दे, तो हमने इसको क्या किया, पलट दिया इधर उधर से, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करिए, √, a² का मतलब 3, b² का मतलब 1 प्लस क्या होता है, 2√3 हुआ कि नहीं। अब प्लस यहाँ क्या हुआ, 1 + 3, अब माइनस क्या, 2√3। ये 2√3 कट गया, ये भी क्या मिल गया, √8 मिल गया कि नहीं। अच्छा BC भी हो गया। फॉर CA निकाल लीजिए। फॉर CA के लिए क्या हो जाएगा, x1 = -1, y1 = -1, दोनों -1 है, x2 = 1 और y2 = 1 हो गया। चलिए CA = √x1 - x2 -1 और -x2 यानी -1 का क्या, होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 का क्या, होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, -2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस क्या, 4 = क्या, √8। देख रहे हैं, तीनों बराबर आ गया यहाँ पर। तो आप लिखेंगे सिंस AB = BC = CA
hence we can say that ABC is equilateral triangle. इक्विलेटरल माने समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं।